व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आकांक्षा और सिरिया कार्ला की उस बड़ी लड़ाई के बारे में जिसने सबको हिला कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आकांक्षा इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देगी। ये बात तो एकदम साफ है कि सिरिया ने जानबूझकर उसको नहीं मारा था, वो बस गलती से लग गया था। मैं समझ सकता हूँ कि चेहरे पर हल्का सा निशान लगने की वजह से आकांक्षा गुस्से में आके थोड़ी हाइपर हो गई। अगर वो उस वक्त अपना गुस्सा निकाल कर शांत हो जाती तो ठीक था, पर उसने इस बात का जो भतंगड़ बनाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने सबको ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि सिरिया ने उसे जानबूझकर पीटा है, जो कि सच नहीं था। जब तक सिरिया सॉरी नहीं बोल रही थी, आकांक्षा चिल्ला चिल्ला कर उसे डरा रही थी। पर जब सिरिया ने माफी मांग ली, उसके बाद तो आकांक्षा का घमंड अलग ही लेवल पर चला गया। उसने पमेला के सामने बड़ी बड़ी बातें की, जैसे मैं जिस भी शो में जाती हूँ वहाँ अपनी छाप छोड़ती हूँ और मैं ही मेन कैरेक्टर होती हूँ। इस शो पे भी मेरा ही राज चलेगा। इससे साफ पता चलता है कि स्पीच विला के बाद जो उसके फॉलोवर्स बढ़े हैं, उस चीज का पूरा घमंड उसके दिमाग में भर गया है। वहाँ लोगों ने उसका साथ इसीलिए दिया था क्योंकि उसके साथ वाकई बुरा हुआ था। पर यहाँ उसकी एक बहुत ही खतरनाक और वैलिड सच्चाई सबके सामने आ रही है। देखो, लॉकअप में 24 घंटे कैमरा चालू रहता है, पर स्पीच विला में ऐसा नहीं था। वहाँ टीवी वाले वही दिखाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता था। तो हो सकता है कि वहाँ आकांक्षा इसीलिए बहुत भोली और अच्छी दिखी क्योंकि हमें पूरी कहानी नहीं दिखी। पर यहाँ लॉकअप में तो उसकी असलियत और एकदम अलग शख्सियत सामने आ गई, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही किसी भी लोगों को। शिल्पा शिंदे के साथ जो हैरेसमेंट वाली चीज हुई थी, उस पर हमने पहले बात की है कि वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। पर इस बार उन्हें ये कहना कि तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। बच्चे ना होना किसी की अपनी मर्जी हो सकती है। किसी को इस बात पर ताना मारना या शर्मिंदा करना बिल्कुल गलत सोच है। हो सकता है उन्हें बच्चे नहीं चाहिए हो या कोई और दिक्कत हो। ऐसे में ऐसी गलत वाली बात बोलना बहुत चुभती है। फिर सिरिया पर थूकना, उसके घर वालों पर जाना, ये सब हद से बहुत आगे निकल गया है। आकांक्षा का सिरिया के खाने में और बेड पर पानी डालना, और तो और माधुरी जी के बेड पर भी पानी डालना, ये साफ तौर पर किसी को डराने और परेशान करने वाला काम है, जिसे हम बुली कहते हैं। एक वक्त पर योगेश ने थोड़ी समझदारी दिखाई और माधुरी जी का बेड बदल दिया, पर वहाँ खड़े सभी लोग एक शब्द नहीं बोले। वो बस शो में चुपचाप तमाशा देखने वाले लोग बनकर रह गए हैं। माधुरी जी वैसे भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। सबको लगता है कि अपने बेड पर पानी देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाएगी, पर उनका जवाब था कि मैं तो यहाँ सब कुछ सीखने और एक्सपीरियंस करने आई हूँ। ये देखना बहुत ही अलग और अच्छा लगा जो कुछ भी आकांक्षा ने किया, क्योंकि टीवी शो में हमेशा ये दिखाया गया है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है तो सामने से गुस्सा वाला लाउड रिएक्शन ही आता है। पर माधुरी जी ने आकांक्षा की इस बुरी हरकत को बिल्कुल भाव नहीं दिया। बाद में जब सिरिया ने टास्क में माधुरी जी की मदद की तो फराह खान ने इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोला, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सिरिया से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। बस माधुरी जी ही लड़ाई में उसका साथ देती है और सिरिया को गेम का रूल पता है कि ऐसे शो में हमेशा शांत लोगों को जल्दी निकाल दिया जाता है। इसलिए उसने माधुरी जी को पहले बचा लिया, जो कि एकदम सही फैसला था। अब आकांक्षा को थोड़ा शांत और अच्छा इंसान बनने की बहुत जरूरत है। दूसरों को ये डराना कि मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगी, ये कहाँ की समझदारी है। एक शो करके क्या उसके पास कोई ऐसी ताकत आ गई कि वो किसी की भी लाइफ खराब कर देगी। उसके कुछ फैंस ये कहकर उसको सही ठहरा रहे हैं कि पिछले शो में दीक्षा ने उसको मारा था, इसलिए उसको पुरानी बातें याद आ गई और उसने ऐसा किया। पर नहीं, इस बात का बहाना बनाकर अब इस बुरी हरकत को सही नहीं मान सकते। आकांक्षा में ये हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फॉलोवर्स अंधे होकर उसका साथ देंगे और वो जिसको चाहेगी उसको वो लोग बर्बाद कर देंगे। आकांक्षा खुद कहती है कि पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो उससे ये बात खुद पर लागू करनी चाहिए। और लगता है कि वो फॉलोवर्स के घमंड में उड़ रही है। अगर कोई बोलेगा कि सिरिया ने भी तो बदतमीजी की है, तो हाँ, जब उसने बुरा बोला था तब उसको भी सुनाया गया था कि उसे पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। पर आकांक्षा का जो अभी का लेवल है वो तो हद से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुका है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि लॉकअप सीजन 2 आप लोग देख रहे हैं या फिर नहीं। अगर हाँ, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमें बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेंड न्यूज को, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।